नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करना चाहूंगा जिनके क्वार्टरली नंबर्स आते हुए दिखे हैं बाजार बंद होने के बाद। रिएक्शन आपको कल देखने को मिलेगा। अब रिजल्ट सीजन धीरे धीरे कहीं ना कहीं अंतिम चरण में है। एक एक दिन में काफी सारी कंपनीज अपने नतीजे पोस्ट कर रही हैं, तो एक एक करके मैं आप सभी के साथ कुछ नंबर्स को डिस्कस करना चाहूंगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टॉक का नाम है एक वाटर ट्रीटमेंट स्टॉक है, बेहतरीन कंपनी है, काफी शानदार रनअप भी दिया है इसने रिसेंट डेज में। अगर आप देखें तो स्टॉक का नाम है वाटेक वाबाग। कंपनी की बात करी जाए तो मुनाफा बहुत ही शानदार आया है, 17.2 करोड़ से 91.3 करोड़, तो 70 करोड़ का मुनाफा अगर आप राउंड फिगर में बात करें तो 91 करोड़ हो गया है। ऑलमोस्ट 30% का जंप आपको देखने को मिल रहा है वाई ओ वाई आधार पे, जो कि मैं काफी पॉजिटिव और काफी हेल्दी मानूंगा। 810 करोड़ से रेवेन्यू 960 करोड़ पे आया है, तो ये भी ऑलमोस्ट 20% की गेन है, तो ये भी काफी अच्छा है। मार्जिन 12.38% के सामने 13.63% पे आते हुए दिखे हैं, और एबिटा 100 करोड़ के सामने 130 करोड़ है। तो वाई ओ वाई आधार पे अगर मैं नोटिस करूं काफी स्ट्रॉन्ग नंबर है, ऐसा लग रहा है कि छप्पर फाड़ देगा। और एक्चुअली में देखा जाए तो स्टॉक बहुत हैवी रिएक्शन भी देता है अपने नतीजे या किसी भी खबर पे। तो मैं आप सभी के साथ थोड़ा सा इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर और चेक करना चाहूंगा, सो दैट हमें डिटेल समझ में ज़्यादा आ पाए। पता चले मैं यहाँ पे आपको वाई ओ वाई आधार पे तो बोल दूँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर है और कल स्टॉक टैंक कर जाए, फिर हम लोग सोचेंगे क्या हुआ। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो लास्ट क्वार्टर कंपनी का मुनाफा 85 करोड़ था, उसके कंपैरिजन में 91 करोड़ है, तो अच्छा है। रेवेन्यू 834 करोड़ का था, जो कि अभी 960 करोड़ है। एबिटा 89 करोड़ था, जो कि अभी 130 करोड़ है। तो मेरे को लगता है फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स टाइप नंबर है, तो पॉजिटिव। अगला स्टॉक है दोस्तों एमडीएल, यानी कि मजगांव डॉक लिमिटेड। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स की बात करी जाए, मुनाफा 810 करोड़ के सामने 880 करोड़ पे है। रेवेन्यू 3100 करोड़ के सामने 3600 करोड़ है। मार्जिन में हल्का सा डेंट पड़ा है 25.99% से 24.63% पे। और एबिटा अगर आप नोटिस करें तो 820 करोड़ के सामने 890 करोड़ पे एबिटा कंपनी ने पोस्ट करा है। तो नंबर सारे थोड़े थोड़े इंक्रीज हुए हैं, बट वो वाला मजा नहीं आ रहा जो एक समय पे दिख रहा था। न्यूट्रल टाइप नंबर है, पॉजिटिव है बट न्यूट्रल में है, कोई खास धमाकेदार नहीं है। मैं पॉजिटिव लेके जाऊंगा। स्टॉक 2-3% ऊपर भी जा सकता है और 2-3% नीचे भी जा सकता है, दोनों ही चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड बात करेंगे हम। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो भी ठीक ही है, नंबर 749 करोड़ से 880 करोड़ का मुनाफा हो गया है। अगला स्टॉक है दोस्तों KNR कंस्ट्रक्शन। KNR कंस्ट्रक्शन की बात करी जाए तो मुनाफा 250 करोड़ से घटकर 103 करोड़ रह गया है। रेवेन्यू 800 करोड़ से 740 करोड़ रह गया है। मार्जिन 30.14% से 22.43%। एबिटा 256 करोड़ के सामने 167 करोड़, तो कहने की जरूरत ही नहीं कुछ, तो वीक नंबर है काफी ज्यादा। अगला स्टॉक है दोस्तों एस्ट्रल लिमिटेड। एस्ट्रल की बात करी जाए तो यहाँ कैसे नंबर्स लगे एक बार चेक करते हैं। मुनाफा 114 करोड़ के सामने 110 करोड़ पे आया है, हल्का सा कम आया है, जिसमें अनुमान था 130 करोड़ के समथिंग, तो वीक नंबर हो गए दोस्तों। रेवेन्यू की बात करें तो 1400 करोड़ के सामने 1540 करोड़ पे आया है। मार्जिन 15.71% से घटकर 15.39% पे रह गए हैं। एबिटा 219 करोड़ के सामने 240 करोड़ है, तो मिक्स्ड टाइप नंबर है। स्टॉक ऑलरेडी पिटा हुआ है, ज्यादा कुछ डिस्कस करने योग्य लगता नहीं है। डिप आ जाए, मुझे लगता है इस भाव पे अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है 1400 1450 मिल जाए आपको, तो खोने के लिए ज्यादा नहीं है एस्ट्रल में। 1500 पे अगर ऊपर खुल जाता है तो मेरा मानना ये होगा कि आप फ्रेश एंट्री ना लें। वैसे ऊपर खुलने के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं मुझे, बट क्योंकि पिटा हुआ है तो खुल भी सकता है। अगला है दोस्तों नायका, जहां पे 258 की क्लोजिंग है, लगभग 3% ऊपर बंद हुआ है। नायका भाई साहब कमाल कर रहा है, लगता है ग्लोरी वापस आ रही है। बहुत ही शानदार नंबर पोस्ट करें इस कंपनी ने। 26.3 करोड़ के सामने 63.3 करोड़ का मुनाफा आया है। अनुमान अराउंड 60 करोड़ के समथिंग था, तो बीट्स एस्टिमेट है। रेवेन्यू 2300 करोड़ के सामने 2900 करोड़ पे रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट करा है। एबिटा 140 करोड़ के सामने 230 करोड़ पे आया है, और एबिटा मार्जिन 6.2% से बढ़कर 8.01% आ गए हैं। कुछ एक्सेप्शनल आइटम भी हैं, अगर मैं वो हटा दूं तो कंपनी का प्रॉफिट जो है एक्सेप्शनल आइटम से पहले 44.6 करोड़ के सामने 126 करोड़ है, यानी 3 टाइम्स ऑलमोस्ट हो रहा है। बेहतरीन नंबर है। अब तो सिर्फ ये देखने वाली बात है कि ब्रोकरेज हाउसेस कितना बुलिश होते हैं इस नंबर्स के बाद, स्टॉक कितना ऊपर खुलता है। 258 पे टेक्निकली मैं ऑलरेडी आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इस स्टॉक को। मेरा मानना ये जो ऊपर में ट्रिपल टॉप टाइप फॉर्म करके आया है वो ब्रेक करना चाहिए, और ये जो राउंडिंग बॉटम टाइप पैटर्न बनना है काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है।
ऊपर में मेरा मानना है 271 के आसपास पहले जाएगा, वहाँ हल्का रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। एक बार 275 270 के ऊपर टिक कर क्लोजिंग दी तो फिर मेरे को लगता है 300 रुपये तक की जर्नी इस स्टॉक में शुरू हो सकती है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए नंबर्स थे। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।